प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 1 पद। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और कोरिया की 11,000 शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य, कोरिया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, होंडुरस, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, चाइना, जापान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इंडिया, मंगोलिया, इजिप्ट, इसराइल, केन्या, युगांडा, कोंगो, ब्रांडी, रुआंडा, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, कोतिवार और स्थानीय कलीसिया के सदस्य और जो संसार भर से इंटरनेट के माध्यम से इस सभा में शामिल हैं, और संडे स्कूल के विद्यार्थी और सभी टीवी के श्रोताओं, ये स्वर की श्रृंखला का 10वां संदेश है। और पिछले संदेश में मैंने आपको उस महान श्वेत न्याय सिंहासन के बारे में बताया था। पिता परमेश्वर का वो महान सिंहासन वो इस पृथ्वी पर आएगा, और उस न्याय में हमारे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वो भी हमारे न्याय में शामिल होंगे, और वो 4 नबी वो भी उस महान न्याय में शामिल होंगे, और वो न्याय करने में पिता परमेश्वर की मदद करेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर उस न्याय को बिना किसी त्रुटि के करना चाहते हैं। सबसे पहले वो आत्माएं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उनका न्याय किया जाएगा, और उनको आग की झील में या फिर गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, और उसके बाद जिन्होंने उद्धार पाया है वो अपने प्रतिफलों को प्राप्त करेंगे। जब प्रतिफलों का वो न्याय खत्म हो जाएगा तो वो आत्माएं जिन्होंने उद्धार पाया है वो सभी की सभी वो एक साथ स्वर्गीय राज्य में जाएंगी, और उन सब का अपना अपना स्वर्गीय स्थान होगा। स्वर्ग लोक, पहला राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य या फिर नया यरूशलेम। और वो अंत में वो अपने उन स्वर्गीय स्थानों पर चले जाएंगे जहाँ पर वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। आज से लेकर मैं आपको और ज़्यादा स्वर्गीय राज्यों के बारे में गहराई से बताऊंगा जहाँ पर हम अनंत काल के लिए रहेंगे। स्वर्ग में रहने के स्थान वो आत्माएं जिन्होंने उद्धार पाया है उन सब में कुछ न कुछ समान होगा। उन सभी एक समान चीज़ों के बारे में जो स्वर्ग के सभी स्थानों में एक जैसी है। मैं आपको स्वर्ग के स्थानों के वातावरण के बारे में बताऊंगा कि वहां पर किस तरीके का वातावरण होगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, श्वेत न्याय सिंहासन से पहले ये हमारी पृथ्वी जो मनुष्य जुताई का केंद्र है, और उसके बाद वो सारी की सारी आत्माएं वो न्याय के बाद वो स्वर्ग या फिर नरक जाएंगी। तो फिर आप क्या सोचते हैं कि इस पृथ्वी पर क्या होगा? क्या ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, या फिर हमें इसकी और ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी? मनुष्य जाति की जुताई के बाद क्या केवल एक ही क्षण में ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी? आज का बाइबल पद प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 1 पद हमें बताता है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहली पृथ्वी और आकाश जाता रहा था और समुद्र भी ना रहा। आकाश और पृथ्वी जो हम अभी देख रहे हैं ये जाती रही और वहां पर कोई समुद्र भी ना रहा। यह ऐसा दिखता है कि पहली आकाश और पृथ्वी वो जाती रही। जो भी है, न्याय के बाद हमारी ये पहली आकाश और पृथ्वी ये इस वास्तविक स्थान से चली जाएंगी। इसका मतलब यह है नहीं कि बिल्कुल पूरी तरीके से मिट जाएंगी। पिता परमेश्वर इनको किसी दूसरे स्थान पर संचालित कर देंगे। क्या होगा अगर पिता परमेश्वर इस स्थान को, इस पृथ्वी को अगर वो किसी दूसरे स्थान पर संचालित कर देंगे? अगर पिता परमेश्वर पूरी तरीके से आकाश और पृथ्वी को अगर इसका नाश कर दें, तो फिर पिता परमेश्वर के संतान वो इसे याद करेंगे। यहाँ तक कि वो स्वर्ग के राज्य में होंगे तो भी वो इस पृथ्वी को याद करेंगे, क्योंकि जब उनकी जुताई इस पृथ्वी पर हो रही थी तब उन्होंने बहुत ज़्यादा दर्द और उन्होंने बहुत ज़्यादा पीड़ाई सही, क्योंकि वो उस मनुष्य जाति की जुताई के अंदर थे। इसलिए वो इस पृथ्वी को याद करेंगे और वो कभी कभार इस पृथ्वी पर आना भी चाहेंगे। जब से हम वास्तव में स्वर्ग से आए हैं, दूसरे शब्दों में हमारी आत्मा वो वास्तव में स्वर्ग से आई है, और स्वर्ग वो हमारा वास्तविक घर है। और ये पृथ्वी जहाँ पर अभी हमारी मनुष्य जाति की जुताई हो रही है ये हमारा दूसरा घर है। इसलिए स्वर्ग में जाना वो हमारा ऐसा है कि हम वास्तव में अपने घर को लौट रहे हैं, जो कि हमारा वास्तविक घर है।
हमारे पिता परमेश्वर जो कि प्रेमी पिता परमेश्वर है, वो इस तरीके की भावनाओं का भी हमारा ध्यान रखते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर इस पृथ्वी को और इस आकाश को पूरी तरीके से नाश नहीं करेंगे, लेकिन इसको दूसरे स्थान पर संचालित कर देंगे ताकि उनकी संतानें जब भी चाहे वो वहां पर जा सके। मनुष्य कहते हैं कि सृष्टि के परमेश्वर, इसलिए हमारे पास आत्मा है। जानवर, कीड़े मकोड़े, उनके पास आत्मा नहीं है, इसीलिए वो स्वर्ग से नहीं आए हैं, इसीलिए वो पिता परमेश्वर के बारे में भी नहीं जानते। क्या आप सोचते हैं कि मछली, क्या वो किसी दिन ऐसा सोचेगी कि मैं परमेश्वर से मिलना चाहती हूँ? शेरों के बारे में क्या है? वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते। लेकिन क्यों केवल मनुष्य है, वो केवल परमेश्वर को जानना चाहते हैं। क्यों वो परमेश्वर को ढूंढते हैं? यह इसीलिए है क्योंकि हमारी आत्मा वो वास्तव में स्वर्ग से आई है और हम परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं। हम वास्तव में भूल गए, लेकिन भलाई के लोग वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तब कब फिर लोग वो पिता परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करना शुरू कर देते हैं? जब से बहुत ज़्यादा पाप मनुष्य के अंदर आना शुरू हुए तो लोगों ने डरना शुरू कर दिया। जब वो पापों से भरे थे ये जानते हुए, यहाँ तक कि स्वर्ग और नरक भी है, तो लोग इस बात से डरते थे। इसीलिए लोगों ने पिता परमेश्वर का इनकार करना शुरू कर दिया। जब वो पाप करते थे, वो लगातार ऐसा कर रहे हैं। वास्तव में वो ऐसा कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन भलाई के लोग वो इस बात को जानते हैं कि वास्तव में परमेश्वर है, इसीलिए वो हमेशा भलाई का जीवन जीते हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर इस पृथ्वी को ऐसे क्षेत्र में संचालित कर देंगे ताकि अगर उनकी संतान कभी वहां पर जाना चाहे तो वो जा सकती है। पिता परमेश्वर उन उद्धार पाई हुई आत्माओं का आदर करते हैं, इसलिए पिता परमेश्वर इस पृथ्वी को वहां पर संचालित कर देंगे। इसीलिए जब आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे तो वहां पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पिता परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है और आप उन चीजों के द्वारा पिता के प्रेम को महसूस करेंगे और आपका हृदय हर एक चीजों के द्वारा हर क्षण प्रभावित होगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, अब से मैं आपको स्वर्गीय राज्यों के बारे में बताऊंगा जो कि पिता परमेश्वर के प्रेम से भरा है। आप मेरा अनुसरण करें, ठीक है? जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया है, मैं आपको वहाँ के मुख्य वातावरण के बारे में बताऊंगा जो स्वर्ग के राज्य स्थानों में है। सबसे पहला, स्वर्ग के राज्य में जो आसमान होगा। इब्रानियों 8 अध्याय उसका 5 पद हमें बताता है, जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसा जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। इस शारीरिक क्षेत्र में जो कि पहला स्वर्ग है, वो सब स्वर्गीय चीजों का प्रतिबिंब है। जो भी हमारे पास इस पृथ्वी पर है वो सभी की सभी चीजें वो स्वर्ग में भी होंगी। दूसरे शब्दों में, वो सभी चीजें जो स्वर्ग के राज्य में हैं वो वास्तव में वहां पर होंगी। उनका वास्तविक मूल वही है। लेकिन जो चीजें हमारे पास इस पहले स्वर्ग में हैं वो सभी उन चीजों की छाया है, उन चीजों का प्रतिबिंब है जो कि शारीरिक लोग कहते हैं। इसलिए स्वर्ग के राज्य में आसमान वो भी नीले रंग का होगा। जिस तरीके से वास्तविक चीज वो प्रतिबिंब से ज्यादा साफ दिखती है, इसलिए स्वर्ग में वो आसमान वो बहुत ज्यादा साफ होगा और वो नीले रंग का होगा। तब क्यों पिता परमेश्वर ने आसमान को नीले रंग का बनाया है? आत्मिक तौर से नीले रंग का अर्थ है वो हमें यह ऊंचाई, गहराई और स्पष्टता को दिखाता है। हम जानते हैं कि जितना ज्यादा गहरा पानी होगा उतना ही ज्यादा उस पानी का रंग नीला होता है, झील में या फिर समुद्र में। जब हम नीले रंग के आसमान को देखते हैं तो हमारे हृदय वो ताज़ा हो जाते हैं। क्या आपने कभी घास के मैदान में लेटकर आपने आसमान को कुछ पलों के लिए देखा है? अगर आप नीले आसमान को देखते हैं तो आपके हृदय में शांति आती है और आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि आप भी इस आसमान की तरह अपना स्पष्ट और ज़्यादा ईमानदार और धर्मी जीवन जीना चाहते हैं, जिस तरीके से नीला साफ आसमान है। अब क्या होगा अगर पूरा का पूरा आसमान वो सफ़ेद, नीले, पीले रंग या फिर वो बैंगनी रंग का हो? आप एक बार कल्पना करके देखें। आप कल्पना करें कि ये पूरा का पूरा आसमान अगर ये भूरे रंग का हो जाए, तब लोग वो और ज़्यादा निराश होंगे। वो बिना किसी कारण के निराश हो जाएंगे और वो और ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों से भर जाएंगे।
क्या आपको याद है कि जब बहुत ज़्यादा लंबा बारिश का मौसम होता है और जब उसके बाद बारिश ख़त्म होती है और जब बादल छट जाते हैं तो आपको बिल्कुल साफ नीले रंग का आसमान दिखता, तब आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपका हृदय वो बिल्कुल ताज़ा हो गया है और आप ऐसी परिस्थिति से बाहर निकल गए हैं जो आपके जीवन में निराशा पैदा कर रही थी। आप उस समय बिल्कुल ताज़ा महसूस करते हैं। जब आप अपने कमरे को सजाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर रंगों का चुनाव करते हैं। जब मैं प्रार्थना घर से वापस आया तो जो मेरे बाथरूम के पीछे कमरा था वो बिल्कुल बदला हुआ था। प्रेयर सेंटर के प्रेसिडेंट ने उसे किया, उन्होंने दोबारा से उस कमरे को सजाया। वो बहुत ज़्यादा सुंदर और चमकीला था। मुझे ये कमरा बहुत ज़्यादा पसंद आया। जब भी मैं उस कमरे को देखता था तो मुझे बहुत ज़्यादा ताजगी महसूस होती थी। जो उस कमरे में जंगल के वॉलपेपर लगे थे, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं जंगल में चल रहा हूँ। ये बिल्कुल जंगलों से भी ज़्यादा सुंदर था। जो मेरे घर के सामने जंगल है, ये उनसे भी सुंदर था। जब भी मैं ये वॉलपेपर देखता था तो मुझे बहुत ज़्यादा ताज़ा महसूस होता था। ये बिल्कुल साधारण से वॉलपेपर थे जिन पर वो तस्वीरें बनी हुई थी। इसी तरीके से रंग वो लोगों के हृदय को ताज़ा करते हैं और दूसरे शब्दों में वो और ज़्यादा निराश या फिर वो और ज़्यादा ताज़ा हो सकते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर ने आसमान को नीले रंग का बनाया, जो कि बहुत अच्छा है। पिता परमेश्वर ने हर एक चीज़ों का ख्याल रखते हुए ताकि हम उनकी संतान एक सुंदर हृदय के साथ रहने पाए। जिस तरीके से एक साफ सुंदर क्रिस्टल होता है, पिता परमेश्वर ने उसी तरीके से हर एक चीज़ों को बनाया। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार में चांद वो रात के समय चमकता और सूरज दिन के समय चमकता है। क्या स्वर्ग के राज्य में भी सूर्य और चांद होंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वहाँ पर सूरज और चांद होंगे तो कृपया करके आप अपने हाथों को उठाएं। ठीक है, अगर आप इसके विपरीत सोचते हैं कि वहां पर सूर्य और चांद नहीं होंगे तो आप अपने हाथों को उठाएं। अगर वो वहां पर चमकेंगे तो आप अपने हाथों को उठाएं। क्या आपने स्वर्ग की किताब को पढ़ा है? या फिर क्या आपको याद है कि जो आपने पिछली बार सुना था? या फिर क्या आपने बाइबल में पढ़ा है? जब हम अपने विश्वासी जीवन को जीते हैं, अगर आप स्वर्ग की लालसा नहीं रखते या फिर नरक की, कि वहाँ पर किस तरीके का वातावरण होगा और किस तरीके की सजा नरक में होगी, क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि आप बहुत ज़्यादा अजीब व्यक्ति हैं? अगर हम कहें कि अगर आपको गर्मियों में अगर आपको एक सुंदर घर बनाना है किसी गांव में, तो आप अक्सर वहां पर जाएंगे क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि अभी मेरे घर में वहां पर क्या कार्य हो रहा है। लेकिन जहां पर आपको हमेशा के लिए रहना है, अगर आप उस स्थान के बारे में रुचि नहीं रखते तो फिर क्या होगा? जहां पर आपको हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी, तो फिर क्या आप सोचते हैं कि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 5 पद हमें बताता है, और फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। स्वर्गीय राज्य में वहां पर पिता परमेश्वर की महिमा की ज्योति होगी, जो कि सूरज की ज्योति से भी ज्यादा चमकीली होगी। परमेश्वर की ये ज्योति ये बहुत ज्यादा साफ और चमकीली होगी, और वो ज्योति वो बहुत तेज होगी। और ये ज्योति ये बहुत ज्यादा तेज होगी। अगर उनकी महिमा, अगर वो सीधे तौर से स्वर्गलोक की उन आत्मा अगर वो उस ज्योति को देखेंगे तो वो अपनी आंखों को भी नहीं खोल पाएंगे। वो इस योग्य नहीं होंगे कि वो वहां पर रहने पाएंगे। ये ना केवल उनके लिए है जो स्वर्गलोक में है, ये दूसरी आत्माओं के लिए भी है जो स्वर्ग के दूसरे स्थानों पर है। उनको छोड़कर जो यरूशलेम में है, तो ये ज्योति उनके लिए बहुत ज्यादा तेज होगी। इसलिए पिता परमेश्वर अपनी इस महिमा की ज्योति को भी नियंत्रित करेंगे। जब भी ये ज्योति जब ये यरूशलेम से तीसरे स्वर्गलोक में या फिर दूसरे स्वर्ग के राज्यों में जाएगी, तो पिता परमेश्वर अपनी इस ज्योति को कम कर देंगे। और इसी तरीके से दूसरे राज्य में, पहले राज्य में और स्वर्गलोक में पिता परमेश्वर अपनी ज्योति को इस तरीके से नियंत्रित करेंगे। इसलिए जब ये ज्योति वहां पर चमकेगी तो वहां पर कोई भी रात और अंधेरा नहीं होगा। अब क्या आप में से कोई ऐसा है जो इस बात की चिंता करता है कि हमें रात में सोना चाहिए ताकि हम थोड़ा सा आराम कर सके, ताकि हमारी थकावट दूर हो पाए?
वहाँ पर कोई भी रात नहीं होगी तो फिर हम वहाँ पर कैसे सोएंगे। लेकिन आप इस बात की चिंता ना करें, यहाँ तक कि अगर आप बहुत सा काम करेंगे या फिर आप बहुत से स्थानों पर जाएंगे लेकिन आप कभी नहीं थकेंगे। इसलिए आपको आराम करने की ज़रूरत नहीं होगी ताकि आपकी वो थकावट दूर हो। आप हमेशा आनंदित होंगे चाहे आप कोई भी काम करें। यहाँ तक कि आपकी आत्मिक देह जो स्वर्ग राज्य में होगी वो पूरी तरीके से शारीरिक देह से अलग होगी। इसीलिए हमें किसी भी आराम की ज़रूरत नहीं होगी ताकि हमारी थकावट दूर हो। कभी कभार अगर हम ऐसा महसूस करते हैं कि अगर हम अपना व्यक्तिगत समय बिताना चाहते हैं बजाय हम दूसरों के साथ रहने के, या फिर अगर किसी दूसरों के साथ कार्य करने के बजाय अगर हम व्यक्तिगत समय बिताना चाहते हैं या फिर अगर हम आराम करना चाहते हैं, क्योंकि ये स्वर्गीय राज्य है, वहाँ पर आप पर कोई भी दबाव नहीं डालेगा। लेकिन फिर भी आपके पास कुछ ऐसा समय होगा जिसे आप अपना व्यक्तिगत समय के रूप में बिता सकते हैं। स्वर्ग में आपको वो एकांत स्थान दिया जाएगा, इस बात की गारंटी है, और सब कुछ वो बहुत ज़्यादा क्रमानुसार होगा। इसलिए अगर आप अकेले रहना चाहते हैं तो फिर आपको वो एकांत क्षेत्र दिया जाएगा जितना आप चाहते हैं। लेकिन उस आज़ादी की मात्रा वो हर एक स्थानों के अनुसार वो बिल्कुल अलग अलग होगी। जब आप उस एकांत क्षेत्र में रहना चाहेंगे तो फिर आप अपने घर में जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर उनके व्यक्तिगत घर नहीं होंगे। मैं आपको उन क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा जहाँ पर आप आराम कर सकते हैं, और आपके व्यक्तिगत घरों के बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा गहराई से बताऊंगा जब मैं आपको हर एक स्वर्ग के स्थानों के बारे में बताऊंगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ तक कि स्वर्ग के राज्य में जो आसमान है वो सुंदर होगा। जब आप इस संसार में आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी बादल नहीं होता, लेकिन अगर आप उसे हमेशा ऐसा ही देखें तो फिर आपको थोड़ा सा बोर लग सकता है। कभी कभार आप बादलों को देखना पसंद करते हैं जो बिल्कुल सफ़ेद रंग के होते हैं और जो बिल्कुल रुई की तरह कोमल दिखते हैं, और आप उन बादलों पर जाना चाहते हैं। यहाँ तक कि जब सूर्य अस्त होता है उस समय बादल अच्छे होते हैं, और जिस तरीके से आप बादलों को देखते हैं कि वो अपने आकार को बदल रहे हैं तो ये ऐसा दिखता है कि वो आपको कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं या फिर वो कोई ना कोई तस्वीर बना रहे हैं। जब मैं बहुत से देशों में गया, मैं सोचता हूँ कि मैं लगभग 36 देशों में गया हूँ या फिर 40 देशों में गया हूँ, लेकिन अर्जेंटीना में वहाँ पर आसमान में बहुत ज़्यादा सुंदर बादल थे। मुझे ये बातें ठीक से याद नहीं है, लेकिन वो बादल वो बहुत से बार बार अपने आकारों को बदल रहे थे। मैं वहां पर 2 बार गया हूं और वहां पर इस तरीके का आसमान था। जब हम इस संसार में आसमान को देखते हैं तो हमें बादलों की वजह से वो आसमान बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो स्वर्गीय राज्य में आसमान कितना और ज़्यादा सुंदर होगा जब वहाँ पर और भी ज़्यादा सुंदर चीज़ें होंगी। पिता परमेश्वर स्वर्गीय राज्य में उन बादलों को भी देंगे ताकि वो स्वर्गीय राज्य की सुंदरता को बढ़ा सकें। इसीलिए वो उस सजावट की तरह होंगे, और स्वर्ग में वो आसमान वो सबसे बढ़कर सुंदर होगा। यहाँ तक कि जो ये शारीरिक संसार है इससे भी बढ़कर वहाँ पर सुंदर आसमान होगा, और बादल भी वो हमें और ज़्यादा खुशी देंगे स्वर्गीय राज्य में। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति यरूशलेम में पिता परमेश्वर के प्रेम के बारे में वो सोचता है, और जब वो पिता परमेश्वर की स्तुति करता है आसमान को देखते हुए, तो जो उसका स्वर्गदूत है वो दिल के आकार का बादल बनाता है, या फिर वो बादल पर लिखता है, पिता मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अपने मालिक के बारे में सोचते हुए तो आप कितने ज़्यादा खुश होंगी, और आपका प्रेम वो कितना ज़्यादा उमड़ रहा होगा। एक दिन मैं सोचता हूँ कि मैंने पिता परमेश्वर को बहुत ज़्यादा खुश किया। मैं सोचता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा जोश के साथ प्रार्थना की, क्योंकि मैं हमेशा पिता परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि उस दिन पिता परमेश्वर मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे। जब मैं अपने आप को ताज़ा करने के लिए बाहर आया तो पिता परमेश्वर ने आसमान को हृदय के आकार के बादलों से भरा हुआ था। वो आसमान ऐसे बादलों से भरा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। कभी कभार वो एक दूसरे के ऊपर थे, कभी कभार वो बिल्कुल एक लाइन में थे। मैं ऐसा नहीं सोचता कि आपने कभी ऐसे दृश्य को देखा होगा।
पिता परमेश्वर ने मुझे ऐसे बहुत से सुंदर दृश्यों को बहुत बार दिखाया है। जब हम अपने सेमिनार को ख़त्म किया, जब हमारे पास किसी भी प्रकार का सेमिनार था, तो पिता परमेश्वर ने हमें ऐसे बहुत से दृश्य दिखाए हैं। आप ऐसी चीज़ों को देखने के योग्य होंगे क्योंकि स्वर्गदूत वो आपके लिए ऐसा करेंगे और ये बहुत ज़्यादा उत्साह से भरा होगा जब आप ऐसी चीज़ों को देखेंगे। मैंने ऐसी चीज़ों को बहुत बार देखा है। बहुत बड़े बादल वो अचानक से दिखाई दिए और अचानक से वो वहाँ से चले गए। ये सभी के सभी काम स्वर्गदूत इन कामों को करते हैं। मैं सोचता हूँ कि जब हमारे पास मुआन में समर रिट्रीट थी, वहाँ पर मार्मिन चर्च ने मुझे वहाँ पर जागृति सभा को करने के लिए कहा। इसीलिए जब मैंने उस प्रार्थना सभा की अगुवाई की तो मेरे पास कुछ खाली समय था। इसलिए वहाँ पर जागृति सभा के बाद जब मैं दोबारा से वहाँ पर मुआन पर आया जहाँ पर समर रिट्रीट थी, मैंने दूसरों से कहा कि हम वहाँ पर उस आइलैंड पर जाएं। इसीलिए हमने वहाँ पर एक नाव को लिया और हम फिर वहाँ पर उस आइलैंड पर गए और वहाँ पर वहाँ का आसमान वो बहुत ज़्यादा सुंदर था और वो बिल्कुल ऐसा दिख रहा था कि वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम आइलैंड पर जा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा सुंदर था, लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो सुंदर बादल वहाँ नहीं था। वो बिल्कुल पहले हमारे सामने था, लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो फिर वो वहाँ नहीं था। जब तक हम वहाँ पर उस आइलैंड पर नहीं पहुँचे, ये वो दिन है जब मैंने पहली बार 4 गोलाकार वर्षा धनुष को एक साथ देखा था। मैंने 3 गोलाकार वर्षा धनुष को पहले एक साथ देखा था, लेकिन 4 गोलाकार वर्षा धनुष को मैंने पहली बार देखा। मैंने महसूस किया कि पिता परमेश्वर वो स्वर्गदूतों के द्वारा इस कार्य को कर रहे हैं, हम इन सब चीज़ों का अनुभव कराने के लिए। जिस तरीके से कहा गया है, बादल वो वहाँ पर आसमान में सजावट का काम करेंगे, लेकिन उनके और भी काम होंगे उन आत्माओं के लिए जो तीसरे स्वर्ग के राज्य में या उसे बढ़कर जाएंगी। मैं आपको अगले संदेश में और ज़्यादा गहराई से इसके बारे में बताऊंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे पास सूर्य और चांद वो इस पृथ्वी पर है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण हमारे पास 4 अलग अलग मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी, वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु। क्योंकि वहाँ पर कोई भी सूरज और चांद नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर कोई भी घूर्णन नहीं होगा, इसीलिए वहाँ पर कोई भी मौसम नहीं बदलेगा और वहाँ पर पिता परमेश्वर को किसी भी मौसम को बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पर पिता परमेश्वर ने अपने संतानों के लिए वहाँ पर अलग अलग मौसम को बनाएंगे। हर एक देशों में 4 अलग अलग प्रकार के मौसम होते हैं और हर एक मौसमों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। हर एक मौसम वो बिल्कुल अलग अलग होता है। तो भी जो इस संसार में देश होते हैं उनमें अलग अलग 4 मौसम होते हैं। मैं सोचता हूँ कि अफ्रीका में कोई भी सर्दी नहीं होती होगी, लेकिन जब मैं अफ्रीका में गया था, शायद ये जून का महीना था और वहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ पर सर्दी का मौसम है। उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्दी के कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने जैकेट और वहाँ पर उन्होंने कोट पहने हुए थे। इसलिए वास्तव में उन्हें देखने के योग्य हो पाया, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा छोटी बाजू के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वास्तव में वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा लंबी बाजू के कपड़े पहने थे और उन्होंने कहा कि ये अफ्रीका में सर्दियों का समय है। स्वर्ग में वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो 4 के 4 मौसम पिता परमेश्वर उन्हें स्वयं नियंत्रित करेंगे और जैसा पिता परमेश्वर की संतानें चाहती हैं, पिता परमेश्वर उन्हीं के अनुसार उन्हें वो मौसम देंगे। पिता परमेश्वर के द्वारा उनको सही तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, इसीलिए हम हर एक मौसम का आनंद ले सकते हैं जितना भी हम चाहते होंगे। स्वर्ग में क्या आपको गर्मियों की तरह वहां पर उस गर्मी से जूझना पड़ेगा? वहां पर गर्मी, सर्दी, वसंत, बारिश, वहां पर बिल्कुल सब कुछ होगा, लेकिन वहां पर इतनी ज़्यादा ठंड या फिर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। वहां का वातावरण और तापमान बिल्कुल अच्छा होगा जिस तरीके से पिता परमेश्वर की संतान चाहते, और फिर हम महसूस करने पाएंगे कि हाँ, ये गर्मी है और ये सर्दी है, लेकिन उन्हें गर्मी और सर्दी नहीं कहा जाएगा। जिस तरीके से इस पृथ्वी पर होता है वो वातावरण वो बिल्कुल हमारे लिए अनुकूल होगा। जिस तरीके से इस पृथ्वी पर हम 4 अलग अलग मौसमों का आनंद लेते हैं,
हम वसंत का, बर्फबारी का आनंद हम वहाँ पर भी ले सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वहाँ पर और ज़्यादा सुंदर वातावरण होगा। जितना ज़्यादा सुंदर इस पृथ्वी पर है, इससे भी बढ़कर वहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने कहा है कि हम वहाँ पर स्वर्ग में वसंत का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि स्वर्ग में जो पेड़ होंगे उनके भी पत्ते झड़ेंगे, क्योंकि जो स्वर्ग में क्षेत्र है वो आत्मिक क्षेत्र है और वहाँ पर कुछ भी शारीरिक नहीं है जो बदल जाएगा। यहाँ तक कि वहाँ पर हम उस पतझड़ का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा वो टूटी हुई पत्तियाँ, पिता परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उन पेड़ों पर तभी की तभी नई पत्तियाँ आ जाएंगी। इसी तरीके से गर्मी, सर्दी, वसंत, इन सब मौसमों के साथ ऐसा ही है। हमारे पास कुछ ऐसे पल होते हैं जिसके द्वारा वो मौसम हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जब इस पृथ्वी पर हमारी जुताई हो रही है, इसी तरीके से पिता परमेश्वर ने स्वर्ग में भी 4 अलग अलग मौसम बनाए हैं। इसी तरीके की भावना हमारे पास स्वर्गीय राज्य में भी होगी और ज़्यादा सिद्धता के साथ हम उन मौसमों का अनुभव स्वर्गीय राज्य में कर सकते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, अब तक मैंने आपको उन सभी चीज़ों के बारे में बताया है जो स्वर्ग में आसमान से संबंधित है। अब मैं आपको स्वर्ग के राज्य की जमीन के बारे में बताऊंगा, जो कि नई भूमि होगी। किस तरीके की धरती वहां पर होगी, क्या वहां पर अच्छी मिट्टी होगी या फिर वहां पर कीचड़ होगा? आप क्या सोचते हैं कि स्वर्ग में वहां की जमीन कैसी होगी? स्वर्गीय राज्य की वो भूमि वो मिट्टी की तरह नहीं होगी जिस तरीके से इस पृथ्वी पर होती है। स्वर्गीय राज्य की वो जमीन सोने से, चांदी से और वो बहुत से कीमती पत्थरों से बनी होगी। अगर आप यहाँ तक कि अगर आप किसी मजबूत धातु को तोड़े तो जो उसका चूरा होता है वो हवा के द्वारा उड़ सकता है। अगर वो मजबूत धातु के साथ बनी हो तो फिर हवा उसको नहीं उड़ा सकती। स्वर्ग में वो हवाएं वो वहां पर ज्यादा तेजी से नहीं उड़ेगी। सोना, चांदी और बहुत से कीमती पत्थर जहां पर स्वर्ग के राज्य का स्थान या फिर वो भूमि बनी होगी, इसलिए वहां पर स्वर्ग के राज्य में वहां पर कोई भी धूल नहीं होगी। इसलिए सोना, चांदी और दूसरे पत्थर, उनके पास छोटे छोटे बोल का आकार होगा और वो छोटे और बड़े आकार में होंगे। जब उनके पास इस बोल का आकार होगा तो वहां पर कोई भी धूल नहीं होगी। इसलिए यहाँ तक कि अगर आप उन पे चलेंगे भी तो भी आप गंदे नहीं होंगे जिस तरीके से इस पृथ्वी पर होता है, और आप पर कुछ भी धूल नहीं चिपकेगी। क्या आप इसे समझने पाए? वहां पर जीवन के जल की नदी है और वहां पर ऐसे कुछ 12 पेड़ है और वहां पर अलग अलग हर महीने 12 प्रकार के फल लगेंगे। वहां पर सोने और चांदी का रेत होगा उस नदी के किनारे, लेकिन ये सोने और चांदी का रेत इनका भी अलग अलग आकार होगा। अगर आप यहाँ तक कि अगर आप उस पर बैठेंगे तो वहाँ पर कोई भी धूल नहीं चिपकेगी। वहां पर कुछ ऐसे बेंच होंगे जो सोने के बने होंगे और फिर आप अपने प्रिय लोगों के साथ वहां पर बैठ सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं और आपके स्वर्गदूत वो आपकी मदद करेंगे। वहां पर सोने की प्लेट होंगी और उन प्लेटों में आपका मन पसंदीदा खाना होगा। इसीलिए जब भी आप खाना चाहेंगे इस तरीके से आप वहां पर उन स्वादिष्ट फलों को खा सकते हैं और आप वहां पर चल भी सकते हैं, लेकिन आपके शरीर पर वहां पे कोई भी धूल नहीं चिपकेगी, क्योंकि वो सोने और चांदी का रेत उनके पास छोटे बॉल की तरह आकार होगा, वो आपके शरीर पे नहीं चिपकेगा। वो चीजें जिनसे स्वर्ग की भूमि बनी हुई है वो छोटे बोल के आकार की होंगी। जिस तरीके से इस पृथ्वी पर रेत होता है, इस संसार का रेत या फिर मिट्टी, इस संसार की जो मिट्टी होती है वो समय समय पर बदलती रहती है। इस तरीके से पिता परमेश्वर ने हमें समझाने के लिए संसार की भूमि को मिट्टी से बनाया और पिता परमेश्वर ने उस मिट्टी में बहुत से पेड़ और पौधों को लगाया, लेकिन जो इस संसार के पेड़ हैं वो एक न एक दिन मिट जाएंगे। लेकिन स्वर्ग के राज्य में वहां पर अंत तक वहां पर हमेशा हमेशा सत्य है। इसलिए यहाँ तक कि स्वर्ग के राज्य की भूमि वो एक ऐसी चीज से बनी है जो कभी भी नहीं बदलेगी और ना ही कभी उसका नाश होगा।
अगर आप मत्ती 5 अध्याय पढ़ेंगे तो यहाँ पर उस भूमि के बारे में बताया गया है जो कि स्वर्ग की भूमि है। यहाँ पर इस पृथ्वी का मतलब है स्वर्ग की पृथ्वी। यहाँ तक कि स्वर्ग की पृथ्वी सोने और चांदी से बनी होगी। पिता परमेश्वर ने इसे पृथ्वी कहा है क्योंकि वो हमें आसानी से समझाना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो दीन और नम्र हैं, वो उस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वो व्यक्ति जो दीन और नम्र है वो बहुत सी आत्माओं को अपने हृदय में रख सकता है और बहुत सी आत्माओं की अगुवाई वो प्रभु में कर सकता है। इसलिए वो स्वर्ग में वो उस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर वो दीन और नम्र है तो वो बहुत से आत्माओं को बचा सकते हैं और उनके प्राणों को समृद्ध बना सकते हैं और उनकी अगुवाई स्वर्ग की ओर कर सकते हैं। इसलिए वो वहां पर उस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसलिए वो स्वर्ग की पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस पृथ्वी के बारे में मत्ती 5 अध्याय में बताया गया है, आपके पास एक बहुत बड़ी भूमि होगी। इसीलिए वो लोग धन्य हैं और वो अपने उन प्रतिफलों को स्वर्ग में इकट्ठा करते हैं। ये संसार ये केवल कुछ ही दिनों का है, लेकिन स्वर्ग ये एक अनंत जीवन है। और इसके अलावा जिस तरीके से भूमि में पेड़ और पौधे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि चांदी और सोने की उस भूमि में वहाँ पर पेड़ और पौधे वहाँ पर बढ़ सकते हैं, वो इस संसार की तरह नहीं है। और उन पेड़ और पौधों का कभी भी नाश नहीं होगा, वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, अब मैं आपको उस रोड के बारे में बताता हूँ जो सोना, चांदी और दूसरे जवाहरातों से बना है। सबसे पहले स्वर्गीय राज्य में हर एक स्थानों में जो उनके पास रोड होगा वो शुद्ध सोने से बना होगा। निश्चित तौर से उस स्थान की चमक वो बिल्कुल हर एक स्थानों में अलग अलग होगी। इस सोने के पास अलग अलग ज्योतियां होंगी, ये उसके अनुसार होगा जितना आपका विश्वास होगा। नए यरूशलेम में, तीसरे राज्य में, दूसरे स्वर्गीय राज्य में, सब में इसकी चमक वो बिल्कुल अलग अलग होगी। जब वो शुद्ध सोना जो इस पृथ्वी पर है और जो स्वर्ग के राज्य में शुद्ध सोना है, स्वर्ग के राज्य का वो शुद्ध सोना वो कोमल नहीं है लेकिन वो कठोर होगा। लेकिन फिर भी जब आप उस रोड पर चलेंगे जो कि शुद्ध सोने से बना है, तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि वो बहुत ज्यादा कोमल है। और इसके अलावा स्वर्ग में कोई भी रेत नहीं होगा और वहां पर कोई भी गंदगी नहीं होगी। इसलिए यहाँ तक कि लोग उस पर चलेंगे तो भी ये नष्ट नहीं होगा और ना ही ये टूटेगा। स्वर्ग में वहां पर ऐसे और भी मार्ग होंगे, जिस तरीके से फूलों का मार्ग, और वहां पर जवाहरातों का रोड भी होगा। क्यों आप ऐसा सोचते हैं कि वहां पर केवल सोने का रोड होगा? आप आत्मिक तौर से आप विश्वास की तुलना आप किस चीज से करते हैं? ठीक, आप विश्वास की तुलना आप शुद्ध सोने से करते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर वो आपको संशोधित करते हैं ताकि आपका विश्वास वो शुद्ध सोने की तरह बनने पाए, और ऐसा विश्वास जो कभी भी बदले नहीं, ऐसा विश्वास जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदले। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि उनके माता पिता, पति पत्नी वो एक अच्छा विश्वासी जीवन जी रहे हैं। वो कोयर मेंबर के सदस्य हैं या फिर वो संडे स्कूल के अध्यापक हैं, क्योंकि वो पिता परमेश्वर के दास हैं। अगर वो किसी समस्याओं के कारण अगर वो कलीसिया में ना आए तो फिर ये एक अच्छा विश्वासी जीवन नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि वो अपने जीवन में वो अपने बीते हुए जीवन में वापस लौट जाते हैं। विश्वास वो कभी भी नहीं बदलना चाहिए। यहाँ तक कि अगर उनके पास एक छोटे राई के दाने का भी जितना विश्वास होगा तो वो उस विश्वास के द्वारा आएंगे। वो विश्वास वो कभी भी नहीं बदलना चाहिए। आप इसे अच्छे से जानते हैं, ठीक? अगर हम ऐसा कहें कि अगर अपनी माँ से अलग होते हैं जो आपको जन्म देती है, अगर आप 7 या 8 साल के हैं, अगर आपकी माँ उस समय आपको अकेला छोड़ दे और 2 सालों के बाद आप और आपकी माँ दोबारा से मिलते हैं, क्या आप उन्हें याद कर पाएंगे? हाँ, आप उन्हें वास्तव में याद करेंगे। आप उन्हें वास्तव में याद करेंगे। या फिर अगर आप अपनी माँ से 20 सालों के बाद मिले, आप कहेंगे आप मेरी माँ नहीं हो, आपका चेहरा तो बदल गया है, आपका चेहरा तो पहले से कितना बदल गया है, जबकि वो माँ है जिन्होंने आपको जन्म दिया है और आप विश्वास करते हैं कि वो आपकी माँ है और वो आपकी प्रिय माँ है। यहाँ तक कि आप उनसे 20 साल बाद मिले तो भी आप उन्हें याद रख सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया था, तो इसका मतलब क्या है? लेकिन तो भी आप विश्वास करते हैं कि ये आपकी माँ है। आप विश्वास करते हैं कि आप अपने जीवन के सबसे पहले पल में आप उनसे मिले थे।
क्या बहुत सालों के बाद सूरज और चांद बदल गए? सूरज सूरज है और चांद चांद है। पिता परमेश्वर वो हमारे विश्वास की तुलना वो किससे करते हैं? वो शुद्ध सोने के साथ हमारे विश्वास की तुलना करते हैं। इस संसार में कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, वो है शुद्ध सोना। ये ऐसे लोगों का हृदय है जो कि संपूर्ण आत्मा में आ गए हैं। उनका हृदय वो कभी भी नहीं बदला और उनका प्रेम प्रभु के लिए वो कभी भी नहीं बदला। उनका प्रेम प्रभु के लिए हमेशा एक जैसा रहा, जिस तरीके से शुद्ध सोना होता है। उन लोगों का हृदय जो कि संपूर्ण आत्मा में आए हैं, उनका हृदय कभी भी नहीं बदलता। यह इसीलिए है जो कि बाइबल में संपूर्ण आत्मा में आया है। उन लोगों ने कभी भी संसार के साथ समझौता नहीं किया। जिन्होंने एक बार विश्वास किया तो उनका विश्वास कभी भी नहीं बदला। यहाँ तक कि उनको शेरों की मान में डाल दिया गया तो भी वो नहीं बदले। उनका विश्वास वो कभी भी नहीं बदला। और शुद्ध सोना वो भी कभी नहीं बदलता। सोना जो है वो सोना ही रहता है, चाहे कितने भी साल बीत जाए, हजारों साल या मिलियन साल बीत जाए। पिता परमेश्वर में संशोधित करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर वो हमारा सिद्ध विश्वास देखना चाहते हैं। इसलिए इस तरीके का शुद्ध सोने का विश्वास होने के लिए आप अपने विश्वासी जीवन को जीते हैं। वो जो पहले, दूसरे, तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं, वो बिल्कुल अलग अलग हैं। चौथे स्तर और पांचवें स्तर का विश्वास, उनके पास सिद्ध विश्वास होता है। विशेष तौर से जिनके पास पांचवें स्तर का विश्वास है, उनके पास वो विश्वास है जो बिल्कुल शुद्ध सोने की तरह होता है। जब आप उस शुद्ध सोने से बने रोड पर चलेंगे तो फिर आप याद करेंगे कि किस तरीके से आपने अपनी इस पृथ्वी पर विश्वासी जीवन को जिया। लेकिन जो पहले स्वर्ग में उस रोड पर चलेंगे, वो लोग इस तरीके से कहेंगे कि उन्हें और ज़्यादा अच्छे कार्य करने चाहिए थे ताकि वो उनका विश्वास बढ़ सकता। आप वहाँ पर याद करेंगे जब भी आप उस शुद्ध सोने के रोड पर चलेंगे। वो वहाँ पर पछताएंगे। वो वहाँ पर इस तरीके से सोचेंगे, वो वहाँ पर जान नहीं पाएंगे कि उन्होंने एक अच्छा मसीह जीवन नहीं जिया जब वो इस पृथ्वी पर थे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, अब मैं आपको उस रोड के बारे में बताऊंगा जो वहाँ का रोड सोने, चांदी और फिर दूसरे जवाहरातों से बना होगा। सबसे पहले स्वर्ग के राज्य में वो रोड वो शुद्ध सोने से बना होगा, जिस तरीके से इस पृथ्वी का शुद्ध सोना होता है। वहाँ का स्वर्ग राज्य का शुद्ध सोना वो कोमल नहीं होगा, वो मजबूत होगा। लेकिन जब आप उस पर चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कोमल महसूस होगा। लेकिन स्वर्ग में वहाँ पर कोई भी धूल या फिर कोई गंदगी नहीं होगी। यहाँ तक कि लोग उस पर चलेंगे तो भी वो रोड टूटेगा नहीं। वहाँ पर दूसरे फूलों के और दूसरे जवाहरातों के रोड होंगे। यहाँ तक कि जब हम इस पृथ्वी पर हम उस मिट्टी पर चलते हैं, इसी तरीके से हम वहाँ पर अलग अलग महसूस करेंगे जब हम वहाँ पर अलग अलग रोडों पर चलेंगे, और वो खुशी वो बिल्कुल अलग अलग होगी। यहाँ तक कि जब हम इस पृथ्वी पर जब कुछ ऐसा होता है, जिस तरीके से एक्सीलेटर वो अपने आप चलता रहता है, अगर हम केवल उस पर एक बार खड़े हो जाएं तो हम ऊपर अपने आप से पहुँच जाते हैं। इसके अलावा स्वर्गीय राज्य में वहाँ पर भी ऐसे रोड होंगे जहाँ पर हम केवल खड़े रहेंगे और अचानक से पिता परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम चलेंगे। जब विज्ञान का इतना ज़्यादा विकास हो चुका है, वो लोग मेहनत करना नहीं चाहते। मैं आपको ट्रेडमिल के बारे में बता रहा हूँ। आपको उस पर क्या करना है, आपको केवल उस पर खड़ी रहना है और आप उस पर अपने आप दौड़ना शुरू कर देते हैं और आप उसे अपने अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। आप उसे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं या फिर आप उसमें धीरे धीरे दौड़ सकते हैं। इस तरीके से आप उसको अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं। जो भी है,
इस तरीके से हमारा जीवन वो बहुत ज़्यादा आसान होता जा रहा है और लोग इस तरीके से वो और ज़्यादा आलसी बनते जा रहे हैं। वास्तव में ये आप हैं जिनको दौड़ना है, लेकिन ये वो ट्रेडमिल है जो अपने आप से दौड़ रहा है और आपको केवल उस पर खड़े होना है। आजकल के दिनों में टीवी के साथ ट्रेडमिल भी मिल रहा है। लोग एक ही टाइम पर वो ट्रेडमिल पर दौड़ सकते हैं और वो टीवी भी देख सकते हैं। इसीलिए वो किसी न्यूज़ को या फिर किसी फिल्मों को देख सकते हैं जो वो एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैंने कभी भी इन सभी चीज़ों का उपयोग नहीं किया। जो भी है, जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पर ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जिन्हें पिता परमेश्वर अपने आप से उन्हें नियंत्रित करेंगी। इसलिए मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में अगले संदेश में बताऊंगा। मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों। आज मैंने आपको आसमान के बारे में और स्वर्ग के राज्य की ज़मीन के बारे में बताया। अगर आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि जो आपने संदेश सुना है, तो आपकी इच्छाएं संसार के लिए और संसार की चीज़ों के लिए आपकी इच्छाएं मर जाएंगी। इस पृथ्वी की सबसे कीमती चीज़ें सोना, चांदी, जवाहरात, यहाँ तक कि स्वर्ग की जमीन वो इन सभी चीज़ों से बनी है। यहाँ तक कि जवाहरातों से वो जमीन बनी है, तो वो दूसरी चीज़ें वो कितनी ज़्यादा सुंदर होंगी। मत्ती 13 अध्याय उसके 44 पद में कहा गया है, स्वर्ग का राज्य उस खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। The kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid again, and from joy. इस बाइबल पद को पढ़ने के बाद आप क्या सोचते हैं कि वो व्यक्ति मूर्ख है या फिर वो बुद्धिमान है? अब क्या आप बता सकते हैं कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है या फिर वो मूर्ख है? वो व्यक्ति बुद्धिमान है, ठीक। जब आप अपना सब कुछ उस भूमि को खरीदने के लिए आप अपना सब कुछ बेच देते हैं, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि उस भूमि के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना है। इसीलिए वो एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति था, वो इस बात को जानता था कि उस भूमि के नीचे वो खजाना है जो कि बहुत ज़्यादा डॉलर का है। इसलिए उसने अपना बिल्कुल सब कुछ बेच दिया। अगर वो इसे नहीं बेचता तो फिर वो मूर्ख होता। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? अगर आप उसकी जगह पर होते तो फिर आप अपना सब कुछ बेच देते उस भूमि को खरीदने के लिए, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि आप उस भूमि को खरीदने के द्वारा आप अमीर बन जाएंगे। आपने कहा आमीन, ठीक। हाँ, ये ठीक है। उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उसने उस भूमि को खरीद लिया। ये बात सच है। अगर आपके पास सच्चा विश्वास है और आप बुद्धिमान हैं, अगर आपको पता है कि किस तरीके का स्वर्गीय स्थान होगा, तो आप अपना आनंद से आप अपना सब कुछ बेच देंगे और आप उस स्वर्गीय स्थान को खरीद लेंगे जिस तरीके से आपने उस स्थान को खरीदा। यहाँ पर आपका वो सब कुछ क्या है जो आपको बेचना है ताकि आप स्वर्गीय राज्य को प्राप्त करने पाए? आपने कहा है आमीन। तो फिर अब आपको क्या करना है कि आप बेहतर स्वर्गीय राज्य में जाने पाए या फिर आप नए यरूशलेम में जाने पाए? ये सब कुछ आपका असत्य है जिसे आपको दूर करना है। जिस हद तक आप अपने हृदय से असत्य को दूर करते हैं वो है शारीरिक हृदय, और आपकी सारी की सारी बुरी आदतें और आपकी स्वयं की धार्मिकता, इन्हें आपको दूर करना है। और जब आप शरीर की चीज़ों को नहीं करते और जब आप शरीर के कार्यों को नहीं करते और जिस हद तक आप इन सभी चीज़ों को अपने हृदय से दूर करते हैं और ऐसी चीज़ों को जिन्हें आप पिता परमेश्वर से बढ़कर प्रेम करते हैं, आप उन्हें दूर करें, तो फिर आप स्वर्गीय स्थानों में अच्छे स्थान पर जाएंगे। आप में से सभी जिन्होंने आज आमीन कहा है, वो सभी इन चीज़ों का अभ्यास करें यहाँ तक कि आप जानते हैं कि स्वर्ग में बेहतर स्थान है। अगर आप वहाँ पर जाने की कोशिश नहीं करते तो क्या आप फिर सोचते हैं कि आप फिर बुद्धिमान होंगे? जब से मैंने इस बात को जाना तब से मैंने अपनी पूरी बेहतर कोशिश की कि मैं स्वर्ग में बेहतर स्थान पर जाने पाऊँ, ताकि मैं स्वर्ग में सबसे बेहतर स्थान नए यरूशलेम में जाने पाऊँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर मैं मूर्ख होता। प्रभु ने कहा कि ये हमारे लिए अच्छा है कि हम स्वर्ग में अपने प्रतिफलों को इकट्ठा करें, क्योंकि स्वर्ग में वहाँ पर कोई भी चोर नहीं है। और फिर हमारी रुचि, हमारी इच्छा वहाँ पर जाने के लिए 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बढ़ जाएगी। वहाँ पर ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
अगर आप इस पृथ्वी पर आशीषें प्राप्त करें जिस तरीके से स्वर्ग में, तो ये आपके लिए कितने ज़्यादा महान आशीषें हैं। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं, अगर आप सत्य को जानते हैं, You know, क्या फिर आप मेरी तरह नहीं जिएंगे? wouldn't you live like me? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर मैं मूर्ख होता और फिर मैं आपको इस तरह नहीं सिखा पाता। What do you say? आप क्या सोचते हैं कि मानवीय प्रेसिडेंट, इसलिए आओ हम सब एक साथ मिलकर चलें, हम अपनी आंखों को यरूशलेम पर साधे होने पाए आप सभी संदेश के द्वारा उस आशा से भर जाएं और आप अपने हृदय से उस सत्य को दूर करें और आप और ज़्यादा सुंदर भूमि स्वर्गीय राज्य में प्राप्त करने पाएं जो कि आपकी अनंत भूमि है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ,